तो सब मुझे शादी के लिए टोकने लगे हैं। मेरी सारी फ्रेंड्स की भी शादी हो गई, एक बस मैं ही बची हूँ। पता नहीं कब मैं भैया भाभी को अविनाश के बारे में बताऊँगी और कब मेरी उससे शादी होगी। पता नहीं भैया हमारी शादी के लिए मानेंगे भी या नहीं। यहाँ नेहा के दिमाग में ये बातें चल रही थी और वहाँ साधना भी इसी बारे में सोच रही थी। ऐसे तो ये सुधरने वाले हैं नहीं, ऊपर से इस चक्कर में नेहा की शादी के बारे में भी बात नहीं करते। अब तो मुझे ही नेहा के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढना होगा, लेकिन क्या पता उसे पहले से ही कोई लड़का पसंद हो। एक बार मैं उससे इस बारे में बात कर ही लेती हूँ। साधना नेहा के पास उसके कमरे में जाती है। अरे भाभी आप आइए ना, बैठिए। नेहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलिए ना भाभी। देखो, मैं जानती हूँ तुम्हारी सारी फ्रेंड्स की शादी हो गई है और अब तक तुम्हारी शादी भी हो जानी चाहिए थी। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। क्या तुम्हें शादी के लिए कोई लड़का पसंद है? देखो, अगर है तो साफ साफ बता दो, मैं तुम्हारे भैया से बात करूँगी। वैसे भाभी सच कहूँ तो हाँ, आप अविनाश को जानती हो ना, जो मेरे साथ ऑफिस में जॉब करता है। हाँ जानती हूँ ना, उस दिन जब बारिश हुई थी तो वही तुम्हें घर पर छोड़कर गया था ना। देखो भाभी, इससे पहले कि आप मुझे पीटना शुरू कर दो, मैं बता देती हूँ कि मैं और अविनाश एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। उसने तो अपने घर वालों को मेरे लिए मना भी लिया है, बस अब आप दोनों की हाँ बाकी है। अविनाश ना सच में बहुत अच्छा लड़का है। अरे हाँ हाँ हाँ, तू मुझसे डर मत, मुझे पता है अविनाश बहुत अच्छा लड़का है। तू बिल्कुल भी टेंशन ना ले, मैं तेरे भैया से तेरी शादी के बारे में बात करूँगी। साधना सोनू के पास जाकर उससे नेहा की शादी के बारे में बात करती है तो सोनू उस रिश्ते के लिए साफ साफ इनकार कर देता है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं नेहा की कोई लव मैरिज नहीं करवाने वाला। समाज में मुझे अपना नाम थोड़ी ना खराब करना है। मुझे जब नेहा के लिए अच्छा रिश्ता मिलेगा तो मैं अपने आप उसकी शादी करवा दूंगा। अभी उसकी शादी करवाने की मुझे कोई जल्दी नहीं है। आपको उसकी शादी करवाने की भले ही कोई जल्दी ना हो, लेकिन मुझे उसकी शादी करवाने की बहुत जल्दी है, क्योंकि मुझे पता है अगर वो बूढ़ी भी हो गई तब भी आप उसकी शादी नहीं करवाओगे। इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या कहना चाहती हो तुम? मैं जो कहना चाहती हूँ वो आप अच्छी तरह समझ रहे हो। और बात रही लव मैरिज की, तो आपने भी तो मुझसे लव मैरिज ही की थी, तब समाज वालों ने आपको कुछ नहीं कहा था। देखो, तुम्हारी और मेरी बात अलग है। वो लड़की है, सब लोग मुझे बोलेंगे। अच्छा, अगर आपकी बहन लव मैरिज करेगी तभी सारे समाज वाले आपको कुछ ना कुछ कहेंगे। जब आपकी बहन बाहर जाकर काम करती है, घर के खर्चे के लिए पैसे कमाती है और तो और आपकी किश्तें भरती हैं, तब कोई समाज वाला आपको कुछ नहीं कहता कि क्यों अपनी बहन से सारे घर का खर्चा उठवा रहा है। अरे वो बेचारी आपके खर्चों को उठाते उठाते आदी हो चुकी है। पहले तो वो घर का खर्चा चलाने के लिए सिर्फ ऑफिस में काम करती थी, लेकिन आपकी वजह से अब तो उस बेचारी को रात को जाग जाग कर भी काम करना पड़ता है। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी ये बातें सुनकर उसकी शादी करवाने के लिए मैं मान जाऊंगा? शादी तो मैं नेहा की उसी से करवाऊंगा जिससे मुझे करवानी होगी। ये मामला घर के मर्दों का है तो इसे उन्हें ही संभालने दो। तुम औरत हो, औरत बनकर रहो। औरतों को औरतों वाले काम ही शोभा देते हैं। अच्छा, तो क्या होते हैं औरतों वाले काम, ज़रा मुझे भी बता दीजिए, तो मैं भी ज़रा नेहा को बता दूंगी कि तुम्हारे भैया के अनुसार औरतों के काम होते हैं घर को संभालना, बाहर जाकर पैसे कमाना बिल्कुल नहीं। तो तुम आज से नौकरी छोड़ दो, आज से तुम्हारा सारा खर्चा तुम्हारे भैया उठाएंगे। तुम अब कुछ ज़्यादा ही बोल रही हो साधना, चुप हो जाओ, वरना क्या? मेरे सामने अपना गुस्सा दिखाने की जरूरत नहीं है। उस बेचारी ने कभी आपकी बात का पलटकर उल्टा जवाब नहीं दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके सर पर चढ़कर बैठ जाओगे। पहले तो मैं आपसे उसके रिश्ते की बात करने आई थी, लेकिन अब मैं आपको बता रही हूं कि नेहा की शादी होगी तो उसी लड़के से होगी, आप चाहे मानो या ना मानो। बस बहुत हो गया। और अगर आपने उसकी शादी में कोई भी रुकावट पैदा करने की कोशिश की तो याद रखना, शिल्पी को लेकर यहां से अपने मायके चली जाऊंगी, और अकेले नहीं जाऊंगी। दहेज में जितना सामान अपने साथ लेकर आई थी ना, सारा सामान लेकर जाऊंगी। उसके बाद रहना आप अपने इस घर में अकेले। देखो ये सब तुम ठीक नहीं कर रही हो। आपने तो जैसे आज तक सब बहुत कुछ ठीक किया है ना। मेरी इस बात को याद रखना, क्योंकि मैं अपनी जुबान पर खरी उतरने वाली हूं, और ये बात आप अच्छे से जानते हो। साधना सोनू को इस तरह आड़े हाथ लेती है कि सोनू उसके सामने कुछ भी बोल नहीं पाता, और ना चाहते हुए भी उसे नेहा की शादी करवानी पड़ती है। नेहा की शादी करवाकर उसकी भाभी को बहुत खुशी होती है। अब नेहा के घर से जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी सोनू पर आ जाती है, और उसकी भाभी पैसे कमाने के लिए उसका वो हाल करती है कि उसे ना चाहते हुए भी आखिरकार नौकरी करनी ही पड़ती है।